आचार्य पंडित टोडरमल द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यह मोक्ष मार्ग है। सभी जीव मोक्ष की ही चाह करते हैं, मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है, दुखों से मुक्ति चाहते हैं। अनंत जीव दुखी है, उन्हें दुखों से मुक्ति मिलना उसी का नाम मोक्ष है। और दुखों से मुक्ति का मार्ग मोक्ष मार्ग है। दुखों से मुक्ति के लिए सच्ची श्रद्धा और सच्चा ज्ञान आवश्यक है। भ्रम टूटना चाहिए, अज्ञान टूटना चाहिए, और सही दिशा में प्रयत्न करने पर दुखों का अभाव होता ही है, मुक्ति मिलती ही है दुखों से। इसलिए पहला पुरुषार्थ भ्रम को तोड़ने का, अज्ञान को तोड़ने का करना चाहिए। अज्ञान टूटा तो भ्रम टूटता है, और भ्रम टूटने पर सत्य मतलब भ्रम टूटने पर वास्तविकता में आते हैं, और वास्तविकता आने पर सुख भी सच्चा मिलता है। इसलिए भ्रम तोड़ने के नाम को ही सम्यक दर्शन कहा है। भ्रम को निद्रा भी कह सकते हैं, नशा भी कह सकते हैं, है ना। मोह, जिसको दूसरा नाम है मोह। भ्रम कौन से है? अनंत भ्रम होंगे, परंतु मूल में एक ही भ्रम है कि मैं यह शरीर हूँ। इस भ्रम से ही अनंत भ्रम खड़े होते। इसलिए इस भ्रम को तोड़ना यह जिनवानी का मूल, जिनेंद्र भगवान का मूल उपदेश है कि हम इस देह का एकत्व तोड़ें। कैसे तोड़ेंगे? तो वस्तु स्वरूप समझो, द्रव्य गुण पर्याय समझे। जिसने द्रव्य गुण पर्याय समझे उसे ये शरीर पर वस्तु है यह समझना अत्यंत सरल हो जाता है। द्रव्य गुण पर्याय से समझो, मतलब वस्तु के अंदर गुण धर्म है और गुण धर्म से कार्य होता है। विज्ञान भी गुण धर्मों की ही चर्चा करता है ना। और पूरा विज्ञान गुण धर्मों के आधार पर है। तो बस समझो कि ये जो शरीर है इसके अंदर देखो, ये दिखता है, इसको टच किया जा सकता है ना। इसके अंदर एक गंध है, इसकी एक टेस्ट है ना। तो यही तो परमाणुओं के गुणधर्म है। जो परमाणु सूक्ष्म होते हैं उनका ग्रुप बनता है, और वो ग्रुप का नाम स्कंद है। स्कंद के पुद्गल के स्कंद में ही स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। तो यह जो शरीर है ये पुद्गलों का स्कंद है। अभी पुद्गलों का स्कंद है, इसी के लिए इसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण है। जस्ट बिकॉज हमारे और उसके प्रदेश एक है, हमारे को ये भ्रांति हो जाती है कि यह पुद्गलों का जो स्कंद है सो ही मैं, समझ रहे। और ये सबसे बड़ा मोह और मिथ्या कि हम अपने को पुद्गल मानते हैं, है ना। पुद्गल के शरीर को मैं मानते हैं। मैं स्कंद भी समझ में नहीं आ रहा। गुण धर्म से तो समझो वस्तु कौन सी है, समझ। जिसको आप मैं मान रहे हो, जिसको भी आप किसको मानते हो आप जाने, सिर्फ वो वस्तु कौन सी है ये बताओ। मूलतः सभी अज्ञानी जीव इस शरीर को मैं मानते हैं, उसकी वस्तु कौन सी है ये बता। कौन सी वस्तु? कौन सी वस्तु है? वो पौद्गलिक वस्तु है, परमाणुओं से बनी हुई, रॉ मटेरियल परमाणु। तो तू उसमें से कौन से गुण का धारक है? स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का? नहीं, ये गुण हमारे है ही नहीं, ये पौद्गलिक गुण है। सीधी सीधी बात है पर भी समझ में नहीं आती। इसके दो कारण हैं। एक तो अनादि से स्वयं को भूल कर हमारे को आदत ही है जो देह मिले उसको मैं मानने की, समझे क्या। ये अनादि की आदत है हमारे को, पहली बात। और दूसरा इसमें गड़बड़ क्या है दूसरी हमारी, कि हम कर्म भी वैसे बांध लिए हैं जो फल देते रहते हैं, जिसमें हम जागृति में नहीं आ सकते, समझे क्या नहीं। तो कर्म रोक रहे हैं ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन हमने कर्म बांधे बहुत है, ये बात समझ लो। आज भी अगर हम जागने का पुरुषार्थ करें तो कर्म ढीले भी पड़ेंगे,
पर यदि हम पुरुषार्थ नहीं करें तो कर्म प्रबल होते हैं। रूल है ये। यदि मैं जीवन भर स्वयं को पहचानने के लिए प्रयत्न ही नहीं करूँगा तो कर्म कितने स्ट्रांग होंगे, वो अनंत काल तक जानने नहीं देंगे। रूल तो ये, अब देखो ये पेड़ों को कोई स्कोप नहीं है स्वयं को जानने का। क्यों? कभी अवसर था तब जाना नहीं, समझे कि नहीं? कब जान सकता है? मुख्यतः से तो मनुष्य में ही, मतलब मनुष्य पर्याय स्वयं को जानने के लिए ही मिलती है और कुछ है ही नहीं। और जो इस मनुष्य भोग को, ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके स्वयं को नहीं जानेगा, उसको ही अन्य गतियों में फेंक कर उसको स्वयं को जानने के लिए निषेध कर दिया जाता है। अब नहीं जानेगा बेटा, जो तेरी अपॉर्चुनिटी गई। तो इस जीवन में हमारा मुख्य कार्य स्वयं को पहचानना ही है। और मिट्टी, अब देखो उनको कठिन है जो कभी पढ़े ही नहीं। सोचो जो जिनमानी नहीं पड़ेगा, द्रव्य गुण पर्याय नहीं पड़ेगा, उनको मैं शरीर नहीं हूँ ये बात सिद्ध करना असंभव है। जिन्होंने पढ़ने वालों को दिक्कत हो रही है, इतना सूक्ष्म है वो, तो जो जिनमानी नहीं पढ़ रहे वो कैसे समझेंगे? है कि नहीं? हम पूछते हैं सिर्फ रॉ मटेरियल के पास जाओ, इस शरीर का रॉ मटेरियल क्या है जरा अच्छे से देखो। वैसे अगर आपको अगर देखना ही है तो बना कैसे है? माता पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। सोचो इसका बिगिनिंग पॉइंट क्या है, इसका अभी वर्तमान में स्वरूप क्या है। इसको ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि ये मिट्टी है ना, बना हड्डी मांस चमड़े का है, और वो शुरुआत तो कहाँ से? रज वीरज से हुई थी। और उसको मैं मानने को, उसके लिए जीवन न्यौछावर करने के लिए, समर्पित करने के लिए रेडी है। ये नहीं है ना समझी हमारी, इसी को मोह बोलते हैं। सोचो ये जीव नित्य मुश्किल से जीव मनुष्य शरीर पाया और कहाँ बीत रहा है बताओ? मिट्टी में मिलाना बोलते हैं इसको, समझ रहे? इससे जागृति करने के लिए सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन ही जागृति है, और जागृति सिवा कुछ धर्म नहीं है। तो जागने का नाम सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन। उसके लिए कैसे कैसे किया जाता है? तो जो स्वपर का विचार करने लग जाता है, स्वपर का निर्णय करने लग जाता है, फिर जिसको स्वपर का निर्णय करते करते स्वपर का श्रद्धान हो जाता है, ऐसे अजीब समझ लीजिए, अब वो निश्चय सम्यक दृष्टि हुआ। समझे कि नहीं? स्वपर का श्रद्धानी निश्चय सम्यक दृष्टि, ऐसा कह सकते हैं। समझे कि नहीं? जो कोई पढ़ लेता रहेगा, जिसका स्वपर ठीक हुआ हो। बता चुका हूँ स्व के सेक्शन में क्या है और पर के सेक्शन में क्या है ना। तो स्व के सेक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, आत्मा, और बाकी सब पर के सेक्शन में आता है कि नहीं? तो जिसके ये सीधे हो गए, सच्चे हो गए, वह जीव सम्यक दृष्टि है, वो जाग गया है। समझे गए? और बाकी जिसके ये सही नहीं है, वे सब जो स्वपर का विचार नहीं करता, ऐसे जीव सभी सोए हुए हैं मोह की निद्रा। सोचो पूरा जीवन बीत जाएगा, मैं कौन हूँ ये समझ में ही नहीं आएगा। हमने बोला था मनुष्य पर्याय में आया हुआ मैं हूँ, हमने मनुष्य पर्याय को मैं मान लिया। विचार करो, मतलब कपड़े पहने हैं, कपड़ों को मैं मान लिया। किसने कपड़े पहने हैं पता ही नहीं है, बताओ। हाँ, है ना? मनुष्य पर्याय, विशाल लोक की पर्याय धारण किसने की? किसी ने धारण की ना, छोड़ के भी तो जाएगा वो मैं है। समझ रहे ना? इसकी जागृति आनी चाहिए, ये स्वपर के विचार से ही आएगी। आपको आपका बुद्धि उपयोग पूरा स्वपर के चिंतन में लगाना चाहिए, और निर्णय कर कर शांत हो जाना चाहिए, एकदम शांत, कि जो अपना नहीं उधर की चिंता छोड़, उधर का भय आकांक्षा सब लालसाएं छोड़। पराय वस्तु का क्या उलझन, क्या उलझना उसमें? सब स्वतंत्र है, सब काम कर रहे हैं, स्वयं में आ जाओ। यही प्रक्रिया है, लेकिन सबसे अच्छी प्रक्रिया है, सबसे ज़बरदस्त है ना। पढ़ते अपन कुछ, फिर हम और चर्चा करेंगे। आज 331 पर वो लास्ट पैराग्राफ पढ़ना हमारा, सेकंड लास्ट और लास्ट। देखो, तथा आपा पर के श्रद्धान में व आत्मश्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश रहित बने की मुख्यता है। जो आपा पर का भेद विज्ञान करे व आत्मा का अनुभव करे, उसके मुख्य रूप से विपरीत अभिनिवेश नहीं होता। क्लियर कट। जिसने आपा पर का श्रद्धान किया और आत्मा का अनुभव कर लिया, तो उसका तो विपरीत अभिनिवेश रहेगा ही। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देखो गड़बड़ आपा पर में ही हुई थी, है क्या नहीं?
सोचो, किसने ट्रेनिंग दी कि ये मानो कि शरीर में हो? किसी ने दी? अनादि से है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये अनादि से ही विपरीत अभिनिवेश है हमारे साथ। ऐसा नहीं कि हमने नया ग्रहण किया हो। अग्रहित नहीं है, समझे कि नहीं? अग्रहित मिथ्या दर्शन है कि नहीं? ग्रहित नहीं है कि माँ बाप ने बोल दिया कि नहीं तू लड़का है, वो तो ठीक है, वो बोलते गए और हमने और पुष्ट करते गए हमारा, है कि नहीं? लेकिन अनादि से हमारे अंदर ये भ्रांति तो थी कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर। यहाँ पर भी आए तो मैं शरीर हूँ। ट्रेनिंग दी नहीं हमारे को, तो गड़बड़ वहाँ पर ही हुई है कि हमने स्व पर गड़बड़ कर दी। इसलिए जिसने स्व पर का विचार करना प्रारंभ किया, है ना, वो आगे बढ़ते बढ़ते अपने चैतन्य सत्ता तक पहुँच जाएगा, ये बात पक्की है। लेकिन वो सही तरीके मतलब पूरे अंत तक पहुँचे, तह तक पहुँचे। समझे क्या? देखो, इसलिए भेद विज्ञानी को व आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। समझ में आया? वर्ड है भेद विज्ञानी को, जिसको भेद का विज्ञान हो। विज्ञान का अर्थ बताया था हमने, बोलो विशेष ज्ञान। समझ रहे क्या? किसका? भेद का। समझे क्या नहीं? मतलब दो है और दो को बराबर जाने, उसको भेद विज्ञानी कहते हैं। और अज्ञानी किसको कहते हैं? जो दो है उसको एक जाने। तो देखो, जो भेद, एक भेद विज्ञानी है और एक भेद अज्ञानी है, ये बात समझो। जहाँ भेद होकर भी भेद नहीं दिख रहे हैं वो भेद अज्ञानी है, और जिसको भेद भेद रूप दिख रहे हैं वो भेद विज्ञानी है। समझ में आ रहा है क्या? मैं तो बोल चुका, परसों भी बोला था आपको कि देखो यहाँ पर एक जड़ रूप शरीर बैठा हुआ है और चेतना जान रही है। हाँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये दो है कि नहीं है? फिर दो होते हुए फिर दो को क्यों नहीं स्वीकारते? अब ये दो कब नहीं है ये बताओ भला। कब नहीं है दो, लेकिन दो का एक कब हो जा रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये अनादि से दो को एक ही गिनते आए हैं, देह जीव को एक गिने, बराबर है कि नहीं? सोचो, बड़े मुश्किल से जिनमानी पढ़ पढ़ कर कभी कभी दो लगने लग जाते हैं, फिर वो एक हो जाता और फिर कहाँ चला जाता पता ही नहीं। इसलिए जिनमानी के निकट रहोगे तो दो दो होंगे, दो समझ में आएंगे। नहीं तो दो के एक ही देखेंगे। आप जाओ मॉल में और फिर दो दिखते क्या बताओ आप? थिएटर में, मॉल में, पार्टियों में, घूमने फिरने में सब एक हो जाते हैं, पता है क्या? जो एक में कर देता है वो पशु है, बताया हमने, है ना? क्या का घास का स्वाद और गुड़ का स्वाद मिला लेता है। वैसे ही चेतना और स्पर्श गंध वर्ण को मिला लेता है। कौन? वही हम अज्ञानी जी, पशु हो जाता है वो। समझ रहे कि नहीं? तो जिसे ये दो का दो करते आए, याद रखना है दो, और जिसे ये दो समझ में आए, समझ लेना वो भेद विज्ञानी है। और दो होते हुए भी जिसे दो समझ में ना आए, एक ही समझ में आए, वह भेद अज्ञानी है। समझ लेना, हमारे जीवन में, हमारे को इस जीवन में हमेशा दो दिखते रहे, ये पुरुषार्थ में रहे। मतलब हम क्या करें, ज़्यादा कठिन पड़ रहा है, सिर्फ आप इतना कर लेना, दो है। यानी रिपीट करना, रिपीटेटिव, है ना? इसकी माला जपो कि दो है, एक जड़ता से भरा हुआ शरीर और एक जानती हुई चेतना, है कि नहीं? इतना ही पूछ रहा हूँ। आप मानो नहीं मानो, हमारे को सामने जो दिख रहा है वो जान कुछ भी नहीं रहा, और हम उसके लिए बोल भी नहीं रहे। जो जान रहा है उसके लिए बोल रहे। तो दो चीज़ें दिख रही है हमारे को, एक नहीं जानती हुई और एक जानती हुई। तो हमारे को दो सत्ता दिख रही, आपको क्यों नहीं दिख रही? ओ, दो सत्ता है, दो का दो जानो, इसको भेद विज्ञानी कहते। और जैसे फिर दो जाने की शरीर जड़ वाली है, तो चेतना वाली सत्ता का देखो होता क्या है, ये जो चेतना कहाँ से निकल रही है, उस चेतना का अनुभव करना, उसको आत्मा अनुभव कहते हैं। समझे कि नहीं? लक्ष्य कहाँ गया? चेतना की ओर। जाना किसको? जानने को। समझा कि नहीं समझे? जानने को ही जान लिया, तो उसका नाम है अनुभव। जिसने भेद विज्ञान किया और आत्मानुभव किया, वह निश्चय सम्यक दृष्टि थी। अब हो गया उसके जीवन में, क्या हो गया? दो जान लिए, शरीर को पर जान लिया, अपने को चेतन स्वरूप जान लिया।
अब ये जीव कभी भी संसार में उलझेगा नहीं, पुद्गलों में उलझेगा नहीं, पुद्गलों के लिए पागल होगा नहीं, पुद्गलों के लिए रोएगा नहीं, पुद्गलों के लिए तड़पेगा नहीं, समझे कि नहीं। पुद्गल से तो जितना संबंध तोड़ते हैं तोड़ते हुए चलेगा और अपने आप में आनंदित रहेगा। सोचो पूरी रोना धोना पुद्गलों को लेकर ही समझे। तो इच्छाएं का विषय क्या है हमारे, पुद्गल के सिवा कुछ नहीं है। देख लेना आप, आसक्ति का विषय, इच्छाओं का विषय, रोने धोने का विषय, चिंताओं का विषय, भय का विषय, पुद्गल के सिवा कुछ नहीं है। सम्यक दृष्टि को सात भय नहीं होते। इसका कारण ये कि वो अपनी परिपूर्ण वस्तु देख लेता तो पुद्गल को पर देख लेता, तो उसको इहलोक में भी पुद्गल दिख रहे, परलोक में भी पुद्गल दिख रहे, मरण में भी पुद्गल दिख रहा है ना। अकस्मात, अनरक्षा, अगुप्ति, इस सब में उसको पुद्गल दिख रहे। इसमें भय कहा, मेरी वस्तु को तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है समझे क्या कह रहा हूँ। और मिथ्या दृष्टि को ये सातों भय रहेंगे क्योंकि ऊपर पुद्गलों से घिरा हुआ है। स्पर्श रस गंध वर्ण वाले शरीर को जब वो मैं मानता है तो उसका पूरा जीवन पुद्गलों में ही समर्पित रहता है। उसी से खुद को बड़ा बताना चाहता है, उससे खुद को बड़ा मानता है, उससे खुद को सुंदर, खुद को प्रशंसनीय है ना मानता है, उसी की प्रसिद्धि में लगा रहता है, उसी की प्रशंसा में लगा हुआ रहता है। बताओ है या नहीं। तो ये सीधी सीधी बात है, जो जागता नहीं है वो पुद्गलों के लिए भागता है। बस जागना पड़ेगा, नहीं तो देखो। और फिर एंड में निकलेगा क्या, बोलो। तुम भागे पुद्गलों के लिए, क्या प्रॉब्लम था हमारा, भागे पुद्गलों के लिए, निकलेगा क्या एंड में, मिट्टी निकलेगी पूरी और सब छोड़नी पड़ेगी। जाएगा क्या, एक तिसी भी मिट्टी जाएगी नहीं। और आत्मा और खाली होकर जाएगी, मिथ्या तो लेकर जाएगी, अज्ञान, कषाय, इच्छाएं है ना, बंधन लेकर जाएगी यहाँ से। इसलिए जागना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है कि हम जागेंगे तो हमारे साथ कुछ भला होगा, नहीं तो हम। इसलिए भेद विज्ञानी वर्ड समझ में आ रहा है। भेद है उसको जानना है। देखो भेद है और जाना तो ज्ञान है, रहते हुए नहीं जाना इसी का नाम तो अज्ञान है। आप समझे क्या। भेद है और जाना तो ज्ञान कहा जाएगा ना, और है नहीं और जाना तो अज्ञान, और है और नहीं जाना तो भी अज्ञान। आप समझे कि नहीं। जैसा है वैसा जानने का नाम तो ज्ञान होता है, बराबर है। तो दो है और दो को जाना तो ज्ञान है, वो विज्ञान है, भेद विज्ञान। समझ रहे कि नहीं। विज्ञान क्या करता है, जो नहीं उसको खोज के निकालता है, क्या साइंस जो है उसको जानता है। पता है आपको विज्ञान मतलब क्या है, जो है उसको जाना। साइंस ने क्या प्रूव किया, ग्रेविटी न्यूटन ने निकाली कि नहीं, न्यूटन ने बनाई कि नहीं ग्रेविटी, थी खोजी आप समझे क्या कह रहे, थी उसको खोजा गया। तो भगवान जी ने शरीर और आत्मा को अलग किया क्या, नहीं, किसी ने नहीं किया, सम्यक ज्ञानियों ने भी नहीं किया, सम्यक दृष्टि ने किया। अलग थी अलग जाना, समझे क्या नहीं। यही कला है, यही मतलब यही नक्शेदार काम है। ये नक्शेदार काम क्यों कहा, देखो अगर आपको सूक्ष्म नक्शे काम कर रहा है, नक्शे काम समझिएगा, कार्विंग है ना, तो आपको सूक्ष्म वो लगेंगे हथियार, जिससे आप बारीक बारीक छोटे छोटे फीचर्स दे सको। समझे क्या कह रहा हूँ। वैसे ही हाँ सुबुद्ध, वही आपको अपने प्रज्ञा को सूक्ष्म कर ये देखना होगा कि शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण से भरा हुआ, देखो दिख रहा है इसका अर्थ पुद्गल है, और मैं जान रहा हूँ इसका अर्थ मैं जीव हूँ। इतना सरल है वो। तो सूक्ष्मता, अपने प्रज्ञा को सूक्ष्म करके हमें जागना होगा और ये समझना होगा कि हम शुद्ध चैतन्य सत्ता है, और है ही, मानो नहीं मानो तो है भेद, और भेद को स्वीकारना। समझे क्या नहीं। हम भेद करने को नहीं बोल रहे हैं, स्वीकारने को बोल रहे हैं। भेद है, वस्तु भेद है। देखो अनंत क्या बोलते हैं हम, अत्यंत अभाव है। एक प्रदेश में रहने पर एक नहीं होती चीजें, जैसे दूध पानी बता दिया, एक प्रदेश में रहने पर एक नहीं हो रहे वो। हमने बताया अलॉय है कि नहीं, चांदी और सोने को मिक्स करें, तांबे और सोने को, तो सोना और तांबा मिक्स होने को तैयार नहीं, एक ही एरिया में रहने पर। जब वस्तुएं सोचो ना, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कोई भी वस्तु मिक्स होने नहीं दे रही, पुद्गल वाली भी दूध पानी मिक्स नहीं होते। बता, नींबू शरबत में तो मिक्स होते कि नहीं सर, वो स्तुति। नींबू शरबत बनाया कभी आपने, कभी नहीं बनाया, हे भगवान।
सिखाओ। अरे तो चाय तो बनाने का प्रश्न नहीं है। नींबू शरबत बनाया कभी आपने? क्या क्या डाला था बताओ। बड़ा बताओ, फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाया जाएगा, मिक्स हो गए थे कि नहीं? हाँ क्यों मिक्स नहीं हुए, कैसे पता चला? सबके अलग अलग टेस्ट आते ना पिए पर। मैंने बताया था अंदर गए बार शक्कर अलग काम करती है, नमक अलग काम करता है, नींबू अलग काम करता है, पता है आपको? जैसे हम भोजन करते हैं उसके अंदर कैल्शियम अलग लेता है बॉडी, उसके अंदर प्रोटीन अलग लेता है, कार्बोहाइड्रेट्स अलग लेता है, समझ रहे? मतलब वो मिलेज नहीं, समझे क्या नहीं? पूरी मिलावट इधर है। समझ रहे? वस्तु कोई मिलावट करती ही नहीं, वस्तु अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ताएं, फीचर्स, गुण धर्म लिए हुए है, वो रेडी नहीं है मिक्स होने को, हम क्यों रेडी है? जब इतने वो छोटे नींबू पानी इतना काम कर रहे हैं कि मिक्स नहीं होने दे रहे, तो जीव यानी चेतन और अचेतन सत्ता है, वो तो पुद्गल मैच होने को रेडी नहीं है, या फिर तो जीव और पुद्गल है, वहां पर तो सेम गुण धर्म वाले हैं दोनों, है कि नहीं? पुद्गल तो सेम गुण धर्म वाले हैं, है कि नहीं? सिर्फ पर्याय में डिफरेंस है, तो पर्याय जिनकी डिफरेंस है वो एक में को मैच हो रहे नहीं। गुण देखो, द्रव्य सेम, गुण सेम, सिर्फ पर्याय में अंतर, इसको अन्योन्य भाव बोलते हैं पुद्गलों का, बराबर है ना? तो पर्याय द्रव्य और गुण सेम होने पर भी पर्याय अलग अलग होने से वो दूध और पानी मिक्स होने को तैयार नहीं, वो नींबू शक्कर और नमक मिक्स होने को तैयार नहीं। आप समझेंगे नहीं, सिर्फ पर्याय अंतर। यहाँ पर तो हमारे शरीर के साथ द्रव्य भी अलग है, गुण भी अलग है और पर्याय भी अलग है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये तो कुछ दिखता नहीं हमारे को, क्योंकि तुम वही बोल रहे हैं, हम छेनी है थोड़े मोटे मोटे, तुम्हारे प्रज्ञा छेनी को सूक्ष्म करो तो आपको दिखेगा कि द्रव्य से अलग हो, इस शरीर से में क्षेत्र से भी अलग हो, काल से भी और भाव से भी। कैसे करते हैं इसको भेद विज्ञान को? देखो, मैं जीव द्रव्य और शरीर परमाणु वाला पुद्गल द्रव्य, आप समझिए क्या क्या कह रहा हूँ मैं? ये द्रव्य का भेद है। फिर क्षेत्र से मैं असंख्यात प्रदेशी और पुद्गल एक प्रदेशी है। आप समझ रहे? कि बहुत सारे परमाणु हैं, एक पूरा ही नहीं। बोलेंगे बॉडी में तो असंख्यात प्रदेशी है, नहीं, जितने परमाणु है सब एक प्रदेशी है, वो सब एक साथ मिले हुए हैं। तो क्षेत्र से अंतर है मेरा। काल से का अर्थ होते पर्याय, मेरे जानन रूप चल रहा है और इसका हर समय देखो वर्ण रूप स्पर्श रूप चल रहा है, समझ रहे? ये हो गया काल से अंतर। और भाव से मेरे गुण धर्म ज्ञान दर्शन चेत ज्ञान दर्शन चारित्र वीर ऐसे गुण धर्म लिए हुए हैं, और स्पर्श गंध वर्ण लिए हुए। तो सोचो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देह भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। मतलब सूक्ष्म श्रद्धा से देखोगे तो, चतुष्टय से देखोगे तो क्या लिखा है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, है ना, अपनी अपनी सहज गुफा में, बोलो, अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, अपनी अपनी स्वतंत्र गुफा में, सहज गुफा में, समझ रहे कि पर से मौन रहते हैं सभी पदार्थ। मैं मेरे चतुष्टय को लिए हुए हूँ, पुद्गल अपने चतुष्टय को लिए हुए है। समझ क्यों नहीं रहा? इंद्रियों से देखोगे तो ये कुछ दिखने का नहीं, जितना इंद्रियों का प्रयोग होगा उतना ये दिखेगा नहीं। प्रयोग इंद्रियों का नहीं, ज्ञान का करना है। अभी ज्ञान को इंद्रियों के माध्यम से फेंक रहे हो तो ये भी दिख रहा है कि भैया है, भाभी है, लड़का है, लड़की है, चेयर है, टेबल है, फैन है, अब इस तरीके से देख रहे हैं। और अब ज्ञान से देखो तो सब द्रव्य है, द्रव्य के अंदर गुण है, गुण अपनी पर्याय निकाल रही है, सब स्वतंत्र परिणाम रहे है, प्रत्येक द्रव्य परिणाम रहा है, अणु अणु स्वयं में लीन है, करता न धरता कोई, समझ रहे? ऐसा दिखता है। ज्ञान से देखो, वो सुबुद्धि छेनी से देखो, प्रज्ञा छेनी से देखो, तो जब स्वतंत्र सब काम कर रहे हैं, सोचो ये परमाणु इधर रह जाएंगे, मैं चला जाऊंगा कहीं और, परमाणु अभी भी पूरा काम कर रहे हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट दिए वाला है कर्मों ने, बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं? शरीर के परमाणु का आप उसके जैसे कर्मों ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है उसके अनुसार काम करेंगे कि तुम बोलोगे कि उसके हिसाब से काम है? वो बोलेंगे पैसे में वो कर्मों ने दिए, तेरा कैसे सुनूं? सही है कि नहीं? हम उसको बोल रहे कि नहीं ऐसा मत हो, ऐसा मत हो,
बोलते नहीं नहीं मैं कहूँगा सुनता क्या वो ये बात बताओ, उसका कॉन्ट्रैक्ट किसका है? कर्मों का। आप समझ रहे हैं? तो जब ये सीख लोगे ना, समझ जाओगे ना प्रज्ञा छेदी से, तो शरीर का कॉन्ट्रैक्ट कर्मों के पास है, परमाणु शरीर के परमाणु का कॉन्ट्रैक्ट कर्मों के पास है, आप लोग को लेन देना नहीं, वो शरीर जाने और वो कर्म जाने। समझे कि नहीं? ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी शांति आती है आप लोगों को कि शरीर का भी जा भाड़ में, जिधर जाए जान जाओ, देखो मरना है मर, खपना है खप हमको फर्क नहीं पड़ता हमारे को। इतनी निश्चिंतता आती है क्योंकि चतुष्टय भिन्न है। ये बोलना चाहते हैं एक क्षेत्र में है, इसका अर्थ ये नहीं कि मिल गए हो, ये बात ध्यान रखना। एक क्षेत्र में है इसका अर्थ ये नहीं मिल गए हो। एक क्षेत्र में रहते हुए भी जब वो नमक पानी मिलते नहीं, समझ, नमक शक्कर मिलते नहीं, दूध और पानी नहीं मिलते, समझे कि नहीं? और लोहा और सोना और तांबा नहीं मिलता, तो फिर मैं और शरीर कैसे मिल जाएंगे? ये विचार करते करते भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। समझे कि नहीं? सूक्ष्मता से जाना होगा, और है एक्चुअल में यही, मानो नहीं मानो, रियलिटी यही है। सोचो, जलती हुई सैकड़ी दुख क्यों नहीं दे पा रही? बताओ भला, सिर्फ प्रश्न है, क्योंकि मैं नहीं जल रहा, यही है वो। आप समझे कि नहीं? चेतना में इतनी सी भी आग लगी नहीं, और जल कौन रहा है? पुद्गल मिट्टी जल रही है, इसलिए तकलीफ नहीं हुई। कर्म ने पनिशमेंट भी दे दी पुद्गलों को, यहाँ जीव को विकार नहीं हुआ, जीव मुक्ति को प्राप्त कर गया। विचार करो, इतना स्वतंत्र है ये विश्व, अणु अणु स्वतंत्र है। समझेंगे नहीं? स्वतंत्रता जिन धर्म का महान सिद्धांत है। सब वस्तुएं स्वतंत्र अपने अपना काम कर रही है, हमारे को वो स्वतंत्रता दिखनी चाहिए। शरीर की स्वतंत्रता पूर्णतः स्वतंत्र है, समझ रहे? ये बात ध्यान रखना, बहुत गहरी बात है। ठीक है, पढ़ता हूँ थोड़ा सा और देखो। इसलिए भेद विज्ञानी को व आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार मुख्यतः से आपापर का श्रद्धान व आत्मश्रद्धान सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है। क्लियर? समझे? ये दो चीज़ें सम्यक दृष्टि को ही दिखती है। कौन सा? जिसको आपापर का श्रद्धान हुआ हो और आत्मश्रद्धान हुआ हो। ठीक है, ये सम्यक दृष्टि के केस में आएगा, मिथ्या दृष्टि के केस में नहीं। मिथ्या दृष्टि का आपापर उल्टा रहता है, शरीर आपा में आता है उसका, है ना? और वो कितना भी बोले कि नहीं हम तो इतने साल से सुन रहे, तो याद रखना उसका फिर भी शरीर स्व में ही रहता है। वो जो आभास मात्र कहे थे अपन अभी थोड़े दिन पहले, है ना, कि वो मिथ्या दृष्टि के भी तीसरे चौथे में गड़बड़ करता है, पहले में गड़बड़ करता है ना? तो उसका तीसरा चौथा सही नहीं हुआ था, ये याद रखना। क्या कहा? समझेगा? तीसरे चौथे आभास मात्र हुए थे। तब बताया ना 7 तत्वों को मुख्य रखो, बाकी 3 को गौण करो, बताया था ना ये। तो उसमें याद रखना वो तीसरे चौथे को गड़बड़ क्यों कही थी? क्योंकि उसको आभास हुआ था, हुए नहीं थे। स्वपर वेद विज्ञान में नहीं हुआ था और आत्मानुभव में नहीं हुआ था, इसलिए 7 तत्वों पे जाओ बोला था। लेकिन यदि कोई स्वपर सही करे तो वो सम्यक दृष्टि ही है, याद रखना। समझे कि नहीं? मैंने बताया था, बहुत बार दृष्टांत दिया है मैंने ये बात का। एक व्यक्ति ने बहुत अनाज उगाया और फसल काटने का समय आया तो पता चला दूसरों की ज़मीन थी, तो मेहनत पूरी गई। फिर बोला रोहियो मैंने तो मेहनत करी, तो गलत करी, तुम देख लेना पहले कौन सी ज़मीन अपनी, किधर भी उगाएंगा चलेगा, बोलेंगे मेरे को दे दो तो नहीं मिलेगा। और अपनी ज़मीन पे जाके देखे तो सूखी सूखी। तो पहला काम क्या करना चाहिए? बीज डालने का नहीं, ज़मीन कौन सी है देखो, अपनी ज़मीन कौन सी पहले। इसलिए बोलता हूँ मैं कि चलने में चलना पड़े, पैसे लगेंगे, गाड़ी लगेंगे, बंगले लगेंगे, रुक जा, किसको? प्रश्न मुझे क्या? इसलिए जीवन की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? अपनी ज़मीन कौन सी और अपनी ज़मीन कौन सी नहीं। अपना क्या पराया क्या, यहाँ से शुरुआत होती है पूरे विश्व की। और गड़बड़ क्या करते हैं हम? वही कि ज़मीन तो देखी नहीं और फसल उगाना प्रारंभ कर दिया। अब देखो हम अभी शरीर के ऊपर कितनी फसल उगा दी हमने, अब काटने का समय आएगा तो शरीर बोलेगा बाय बाय। हमने थोड़ी बोला था तुझे कि मेरे पे मेहनत कर। अब सीधी बात है, पहला काम रहता है ज़मीन फाइनल करो, अपनी कौन सी है पराई कौन सी है। रजिस्ट्री जाके देखो, 7-12 देखो, समझ में आएंगे नहीं? 7 तत्व 12 भावना से देख लो कि अपनी ज़मीन कौन सी है, तो पता चलेगा कि चेतना वाली वस्तु ज़मीन अपनी है कि नहीं, और वो शरीर है वो पराई ज़मीन है, उधर उगाने का नहीं, कुछ मेहनत करके फ़ायदा क्या होगा? फसल नहीं कब मिलेगी तुझे, समझे कि नहीं? सीधी सीधी बात है। इसलिए अपनी ज़मीन, तो पहला काम सुपर वेद विज्ञान होता है, पहला काम।
नहीं पूजा करो के पाठ करो, पहले तू एक समझ ले, पूजा पाठ करना है ना, कौन करेगा ये बात पक्का कर ले, किसको करानी है पूजा पाठ। मैं तो कोई बोलता हूँ हम स्वपर वेद विज्ञान करे बिना मंदिर में भी एंट्री करेंगे तो दर्शन नहीं होगी, पता है आपको? बताओ कि किसके दर्शन के लिए आए थे, कौन दर्शन करने पाया, ये बता कौन आया और किसके दर्शन करने पाए? स्वपर वेद विज्ञान के बिना दर्शन, देव दर्शन नहीं होते भैया। तू कौन सी बातें कर रहा है आगे की तरह, मैं नियम लूंगा व्रत लूंगा, तेरे देव दर्शन करके बता तू स्वपर वेद विज्ञान के बिना समझेंगे क्या करेंगे? इसलिए पहला विवेक याद रखना, धर्म में पहला विवेक चाहिए स्वपर का विवेक। मैं चेतन वस्तु में शुद्ध चेतना को देखने आया हूँ क्योंकि मेरी भी चेतना मुझे शुद्ध करनी है, ये है वो दर्शन करने का उद्देश्य। उपवास क्यों किया? क्यों वो राग द्वेष होते हैं आहार आदि संबंधी, भाव संबंधी, तो चेतना को शुद्ध करने के लिए, राग द्वेष से दूर करने के लिए, वितराग विज्ञान करने के लिए उपवास किया है। तो वही बोल रहे, वो भेद ज्ञानी को तो समझ में आता है कि ये करते क्यों है। सोचो हम जब ये लिखने पड़े थे मुझे ये सब, तो ये मंदिर क्यों जाते हैं, प्रक्षाल क्यों करते हैं, पूजन क्यों करते हैं, हर एक चीज़ लिख के देनी पड़ रही है। क्यों? वो ये देखो भेद विज्ञान नहीं है तो हर चीज़ वो उल्टी करता है। वो किसके लिए करता है दर्शन? देव दर्शन क्या के लिए आया? सोचो, वेद विज्ञान में रहने वाला कौन किसको दर्शन करने को लेके आता है? शरीर को। और क्या करने के लिए? शरीर को सब अच्छा मिले, शरीर निरोगी रहे, शरीर के संयोग अच्छे रहे, शरीर के साथ अनुकूलता रहे, यही तो दर्शन के लिए आता है। मतलब सोचो, वेद विज्ञान नहीं करेगा देव दर्शन नहीं होगा, तेरे कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए जो जो वेद विज्ञान नहीं कर रहे उनके धार्मिक क्रिया, आप समझ रहे ना, प्रश्न चिन्ह उठते हैं उसके ऊपर। और उसके उत्तर मैं क्यों दूं? मुझे बुरा नहीं लगता है ना कि क्यों ऐसा बोला, मैं किसी को जीरो बोल दूं, पर क्या करें हम? तुम ये तो सोचो तुम एक कर क्यों रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? मैं यूपीएससी का दृष्टांत भी दिया था कि यूपीएससी एग्जाम समझते हैं आप कि कोई व्यक्ति ने प्री एग्जाम क्लियर करी पढ़ाई करके, मेंस भी क्लियर कर दी, इंटरव्यू गया, इंटरव्यू में सब हो गया, आंसर पूरी सही दिए, एंड में पूछा कि बताओ क्यों बनना चाहते हो आप IAS? तो मेरे पापा चाहते हैं कि मैं लाल बत्ती में घूम, मेरी शादी कराना चाहते हैं, अच्छी लड़की मिलेगी। तो सोचो फेल कर दिया उसको, क्यों? इंटेंशन रॉन्ग है। समझ रहे? उद्देश्य, अभिप्राय। और कोई समझो कम मार्क्स में आया, हिंदी मीडियम वाला हो, 12th फेल हो लेकिन वो बोले मुझे लोगों का भला करना है, मैंने देखा लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है, इतने हमारे गांव के उधर ऐसी हालत है लोगों की, है ना, मुझे ये करना है। तो कम ग्रेड रहने पर भी उसको क्लियर करा दिया, क्यों? क्योंकि उसके उद्देश्य सही है। आप समझ रहे हो? बस यही बोल रहे हम, तो तुम पूजा कितनी करे, पाठ कितनी करे, ये नहीं, तुम किसके लिए करते हो ये बताओ। पूरे पुण्य मिलता है इससे, अच्छी पत्नी बच्चे मिलते हैं, धन वैभव मिलता है, निरोगता मिलती है, तो ये तुम्हारा प्री मेंस इंटरव्यू सब फेल हो गया, तुम्हारा जीरो हो गया। समझ रहे? ये क्यों करते हैं? भले ही कम करो, मुझे मेरी चेतना शुद्ध करनी है, भावों की विशुद्धि करनी है। समझ रहे? मेरे अंदर के दोष दूर करने हैं, इसलिए करता हूँ। तो भले ही कम किया लेकिन उद्देश्य सही है। सब जीवों, जितने मेरे आसपास के सब जीवों की भावों में विशुद्धि आए, वे मोहित ना हो, इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। तो सही उद्देश्य के तहत उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। समझे? ये सब दृष्टांत वापस रिपीट करता हूँ ताकि आपके अंदर बैठ जाए। उद्देश्य क्या है? तो स्वपर भेद विज्ञान के बाद उद्देश्य क्रिएट होता है। समझे कि नहीं? बताओ, हम मंदिर किसके लिए आए? कल्याण के लिए, बराबर है? पूछो किसके? प्रश्न तो ये है हमारा, भलाई के लिए आए कि नहीं? मतलब कल्याण भला, मंगल, समझ रहे? मंगल करने के लिए आए। किसके? तुम अगर सुपर भेद विज्ञान नहीं करोगे, बाय डिफॉल्ट शरीर के मंगल के लिए आओगे। रूल है कि नहीं? बता, हम चाहते क्या है? जिसने भेद विज्ञान ने किया उसका उद्देश्य लौकिक नहीं रहता,
तो मंगल किसका करना चाह रहा है? आप समझो बात को। वेद विज्ञान वाला जीव कुछ भी सही नहीं कर पाएगा, जिसको वेद विज्ञान नहीं हुआ है उस वो वाला, और वेद विज्ञान वाला ही जीव सही कर पाएगा। इसलिए पूजन पाठ प्रक्षाल स्वाध्याय समझ रहे, दर्शन से पहले का काम वेद विज्ञान है कि मैं कौन हूँ और मैं ये क्यों करूँ। मंदिर आओ क्यों? क्योंकि तू चेतन है, सामने शुद्ध चेतना वाला जीव है, तुझे तेरी चेतना इतनी शुद्ध करनी है, तेरे जीवन का ये टारगेट है, उस टारगेट को देखने के लिए आ। अब समझा, ओ हो मुझे शुद्ध चेतना करनी है मेरी, क्योंकि मैं अशुद्ध चेतना से दुखी हूँ। मेरी चेतना में राग द्वेष होते तो मैं परेशान हो जाता हूँ, इधर तड़पन हो जाती है, इच्छा हो गई तो मुझे भी इनके जैसी चेतना शुद्ध करनी। कोई इच्छा नहीं हो, कोई चिंता नहीं हो, कोई भय नहीं, अनंत ज्ञान अनंत सुख हो, तो ये शुद्ध चेतना के दर्शन को आया हूँ मैं। ये उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। अब ये आएगा तो कैसे आएगा? खींचतान के नहीं, जबरदस्ती नहीं, नियम लिया है इसके लिए नहीं आएगा। समझे क्या बोलो? अब वो आएगा कि मैं कब ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध जीवों के निकट रहूँ, ताकि मैं भी परिणाम अपनी चेतना शुद्ध करता चलूँ, है कि नहीं? निर्मल होती जाए मेरी चेतना, भावों की विशुद्धि, परम विशुद्धि होवे, बस इसी के लिए आता है। समझे? अब इस ऊपर वेद विज्ञानी के केस में होगा, देह को मैं मानने वाले को तुम लाओ मंदिर में कितने भी बार, मंदिर में आएगा नहीं वो। समझ में क्या? हमने बताया ना, निस्सही 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 बोलकर आत्मा को बाहर छोड़ता है और शरीर को लेकर आता है। अब समझे? नहीं होता ऐसा। देखो, मन, सुबुद्धि, इच्छा सब बाहर की है, मतलब आत्मा तो बाहर रही गई और शरीर अंदर आया है। तो शरीर को बोल दिया अपने हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ, 3 प्रदक्षिणा करो, चावल चढ़ाओ, गंधोदक लगाओ, गंध लगाओ, चलो। तो बस यही है, शरीर भीतर है, आत्मा बाहर। और हमने बोला था चमड़े की चीज़ें बाहर निकालने की, है कि नहीं? चमड़े की चीज़ अंदर लेकर आता है कि नहीं? तो शरीर बाहर रखना था, आत्मा को अंदर लेकर आना था, और शुद्ध आत्मा को देखना था, पूर्ण आत्मा परमात्मा को देखना था। समझे ना? तो ये है, वेद विज्ञानी ही धार्मिक क्रिया सही कर सकते हैं। वेद विज्ञान के अभाव वाले की धार्मिक क्रिया प्रतिफल कुछ नहीं देने वाली। इसलिए लोग धार्मिक क्रिया गिनाते हैं, हम बोलते हैं वेद विज्ञान बताओ। समझे कि नहीं? क्यों कर रहे हो, ये प्रश्न का उत्तर दो। क्यों? धार्मिक क्रिया के पीछे का उद्देश्य बताओ। पूजन का सिद्ध चक्र मंडल विधान क्यों किया जाता है? मतलब क्यों किया जाता है? दुनिया क्यों कर रही है, पता है क्या आपको? ये तो पता है आपको? बताओ, सिद्ध चक्र मंडल क्यों किया जाता है? शांति मंत्र क्यों ना हो, किया क्यों जाता है, ये बताओ। अब बताओ कौन कर रहा है ये? आप समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं समझा? मैंने छोड़ दिया करके आप समझ जाओ। सिद्ध चक्र मंडल विधान देह के रोग को दूर करने के लिए आदि आदि बहुत सारे हैं इसके, ठीक है? और बताओ किया क्यों जाता है? कि मैं सिद्ध चक्र में शामिल हूँ। 8 दिन जब मैं निष्ठा सिद्ध करूँगा, तो सिद्ध स्वरूप जो मेरा है वो प्रकट होने लग जाएगा ना, और वो निकट काल में सिद्ध हो जाएगा। ये उद्देश्य तो कहीं नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है। तो एक भी जन सिद्ध चक्र मंडल विधान नहीं कर पाएगा, न कर रहा है। वेद विज्ञानी ही कर सकते। तो हम बोलते ना, तो देखो मैना सुंदरी का या फिर वो श्रीपाल का कोड दूर हुआ, बाकी एक का भी नहीं हुआ आज तक। क्यों? आप समझे क्या? क्योंकि वेद विज्ञानी थे, उनको करना नहीं था, उनको सिद्ध चक्र में शामिल होना था, तो उनके साथ वो भी गया, ठीक है? नहीं शरीर वाला काम वो तो है ही नहीं। अरे आप नाम कैसे आएगा जी? बाद में किया ना किसी ने, आप समझे? देखो मेरे को बोलना क्या, नाम थोड़ी आएगा, क्योंकि पहले थोड़ी बना, वो बाद में लिखा गया ना। लिखा भी पहले गया होगा, तो वो तो बाद में आए ना, मेरा सुंदरी आदि। सुन लो, बोला चैप्टर तो बाद में बोलता हूँ, समझे क्या कहना मुझे? कि उनके साथ तो सब हुआ, वो वेद विज्ञानी थे, उनको दूर करना ही नहीं था। अगर वो पीछे की लाइन पढ़ोगे, वो स्तुति लिखे थे, सिद्ध चक्र का पाठ
करो दिन 8 ठाठ से प्राण, इसमें लिखा है मैं ना भी आत्म ज्ञानी थी, है ना। ऐसे कुछ है उसके लाइन, मुझे याद आ रही वो लाइन है। हाँ, भेद विज्ञानी थे, समझे क्या नहीं। तो भेद विज्ञानी सिद्ध चक्र में शामिल होने के लिए सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हैं, और अज्ञानी बताओ कोड दूर करने के लिए, इसलिए किसी का आज तक दूर हुआ ही नहीं। आप समझे क्या? कोड तो आत्मा पे लगा हुआ है, शरीर पर कोड क्या फायदे का दूर करके भी। आप समझे क्या कहना है? आप समझ रहे बात? वैसे ही शांति मंत्र हो या प्रक्षाल पूजा, काहे के लिए किया जाता है बताओ? भगवान जी को शुद्ध करना ही उद्देश्य है कि वहाँ पर भावों की विशुद्धि। अब मेरा नाम आया, मेरा नाम लिया, अब भाव विशुद्धि खा गए तुम्हारी। तीर्थंकरों के बीच में तुम्हारा नाम घुसेड़ रहे हो तुम, उनकी स्तुतियों के बीच में, बताओ वो नाम तुम्हारा नहीं पागल? जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ पे नाम अपना होए क्या? ये देह पे हमारे रजिस्टर, नाम पर रजिस्टर कैसे कर लेगा तू? ये बात बता हमारे को। और सोचो फिर भाव विशुद्धि मतलब जिसको भेद विज्ञान नहीं है उसके एक भी धार्मिक आयोजन या क्रिया सही नहीं है। भैया समझ रहे प्रीतम भैया? सही है कि नहीं जो बोल रहा हूँ मैं? इतना देर क्यों रुक रहा हूँ? क्योंकि मुझे आपको बोलना है पहले काम भेद विज्ञान का करो, फिर बढ़ाओ स्पीड। और फिर याद रखना, मैं आपको बताऊँ जिसका भेद विज्ञान हो गया, मैं आपको देखो मुझे जिनवानी के ऊपर हाथ रखे कोई, जिसका भेद विज्ञान हो जाता है उसको ये सब इतना महत्वपूर्ण लगता है, और इतना क्या बताएं हम, इतना आनंददायक, महत्वपूर्ण, महान ऐसा लगता है कि ये सभी जीव करे ये सब, और मैं भी लगा रहा हूँ इसी में, और सभी जीवों को ये मिले, क्योंकि ये कितना महान काम है। मुझे जागृत करने वाला, मेरे रोग दूर करने वाला, मेरी चेतना को शुद्ध करने वाला, है ना, मुझे जन्म मरण से दूर करने वाला, है ना, मेरे अनंत दुख, अनंत काल के प्रवास को दूर करने वाला है। ये कितना महान कार्य है। सभी जीव इस कार्य में लगे, इस मंगल कार्य में लगे, सबका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी भावना उसके अंदर उछलती रहती है, और उसको हर एक कार्यक्रम, हर एक आयोजन में अपना उद्देश्य सार्थक होता हुआ दिखता है, और उसका इतना भला होते रहता है। वो चाहता है सबका इतना भला हो, लेकिन जो भेद विज्ञान नहीं करेगा उसका भला होता ही नहीं। क्या करें? समझे कि नहीं? यही आयोजन में देखो तो कोई भाव विशुद्धि के इतने हाई लेवल पर पहुंचता है, और कोई बोलता है कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई। स्वाध्याय के लिए नहीं, विधान में भी कोई भाव विशुद्धि के स्तर पर पहुँच कर रोंगटे खड़े हो रहे किसी के, है ना, वाइब्रेशन आ रहे सिर में, झुंझुनिया हो रही शरीर में, इतनी भावों की विशुद्धि हो रही है, किसी को इतनी भाव विशुद्धि है, और किसी को देखो तो लेम हो गया, लेट हो गया रसोई बनाने की, ये करने का। अब समझे कि नहीं? कारण यही, वेद विज्ञान के अभाव में करोगे कुछ नहीं होने का है। तुम बस 2 घंटे 3 घंटे बिता दोगे शरीर के साथ आत्म मंदिर में बस। इसलिए मन मूल ये है कि तुम कोई भी धार्मिक क्रिया प्रारंभ करने से पहले विभाजन करो, कौन है अपन, कौन नहीं, और मैं एक करता क्यों हूँ। देखो क्यों के उत्तर आएंगे भेद विज्ञान के बाद। अब क्यों के बिना सोचो, आपने शरीर और आत्मा का विभाजन किए बिना किसी को बोलना है कि मंदिर में आ, तो बोलोगे क्या? तुम बताओ भला क्या कारण है? क्या होता मंदिर में आके? बच्चे जो पूछते हैं हमारे को क्या होता मंदिर में आके, तो क्या बोलोगे उत्तर में? तो उसको ही बोला जाता है तेरी एग्जाम पास हो जाएंगी तो एग्जाम में पास हो जाएंगे, तेरे को अच्छे मार्क आएंगे, तेरे को अच्छी पत्नी मिलेगी, ऐसे बोलने पड़ते थे पहले, क्योंकि अज्ञान बहुत था, है ना, शास्त्र नहीं थे, स्वाध्याय नहीं थे, तो ऐसे बोल बोल के मंदिर में लाए। वो भी गलत नहीं थे, मंदिर में लाना जरूरी है। बात ये है कि अब तुम उसको टिकाओगे कैसे? और वो जैसे बड़ा बड़ा होगा तो इससे तो कुछ होता नहीं, कुछ भी बातें करते तुम, है क्या नहीं? तो उसको ये बोलना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे तू चेतन वस्तु है, शुद्ध चेतना है, तुझे यहाँ पर तुझे जो शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ये तुझे और कहीं मिलता क्या? नहीं मिलता, यहाँ पे शांति मिलेगी। तो इस अपेक्षा से उसको थोड़ा थोड़ा करके हम पुश करके शुद्ध चेतना तक लेकर आएंगे। समझे क्या? ये प्रक्रिया है। मतलब विज्ञान की बातें बिना आप उसको परमानेंटली मंदिर में नहीं ला सकते। वे समझे क्या बोल रहे? लाएंगे तो हम, तुम फोर्सफुली लाओगे, कितने दिन लाओगे तुम? वो मन से तो आएंगे, मैंने आपको बताया ना, वो मन बाहर रखते हैं, शरीर लेकर आते हैं अंदर। तो आपको उनको ये सिखाना होगा कि बेटा अपन तो जीव है ना, तो आप लोग को शुद्ध होना है ना, आप लोग को जन्म मरण दूर करने है कि नहीं, तो वापस जन्म मरण करने हैं। बीमारी लगती तो कैसे दुख होता, बुखार है दुख होता कि नहीं? तो तुझे चाहता है कि देखो वापस ही बीमारियाँ लगे, कि जन्म मरण हो, कि वापस गतियाँ घूमे, नहीं ना। तो अपने को अपने कर्म नाश करने हैं, कषाय का नाश करना है,
इच्छाओं का नाश करना है, इसलिए इच्छाओं के नाश करने वाले, कर्म का नाश करने वाले, जन्म जरा मृत्यु का नाश करने वाले जीवों को रोज देखना होगा हमारे, वो हमारा आइडल है, समझे कि नहीं। तो ये विधि से उनको आप प्रमाण कर सकते हो यहाँ पर। तो ये इसके लिए खुद भी मैच्योरिटी रखेंगे और बच्चों को भी धीरे धीरे करके अपने अंदर ही उतारना पड़ेगा हमारे को, समझे कि नहीं। मतलब हम भी सही उद्देश्य से आए तो हम सही उद्देश्य बता पाएंगे बच्चों को। हम झूठे उद्देश्य से आएंगे और फिर देखो हम बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं माँ बाप कि बच्चों को हम भेजें मंदिर में रोज, और वो जा नहीं रहे वैसे, क्योंकि हम भी नहीं जानते ना पूरी तरीके से सच्चाई। तो बच्चों के अंदर पुट ऑन कैसे करेंगे हम, समझ रहे। मूल बात समझो, भेद विज्ञान से शुरुआत होती है, इसलिए स्व पर करो पहले, स्व में आएगा जीव, पर में आएंगे पूरे विश्व, शरीर से लेकर सभी विश्व, और फिर जब स्व में आत्मा है तो आत्मा के लिए जैन धर्म है, आत्मा के लिए जिनवानी है, आत्मा के लिए मंदिर है, आत्मा के लिए शिखर जी है, आत्मा के लिए पूजन है, आत्मा के लिए भक्ति है। अब ये समझ में आ गया, वाह ये सब कनेक्शन मेरे आत्मा से है, इन सब से मेरे भावों में विशुद्धि बढ़ती है, इन सब से मेरी कषाय डाउन होती है, इस सब से मेरी चेतना शुद्ध होती है, इसलिए मुझे ये करना है। आप समझे। अब इससे आप पक्के बैठोगे, मतलब आपको कोई बहला के फिसला के मंदिर से जिन शासन से दूर नहीं कर सकता, आप कर्म भी नहीं कर सकते। तुझे एक हज़ार प्लॉटरी देकर, तुझे कोई फॉरेन टूर देकर वो तुझे खींच नहीं सकता, क्योंकि तू अब वस्तु स्वरूप के भेद विज्ञान के आधार पर चल रहा है। क्या कहा, समझे क्या। कोई खींच नहीं सकता, कैरेट दिखाकर, समझे, गाजर दिखाकर खींच नहीं सकेंगे कोई तुझे। अब तुझे ये, क्योंकि वस्तु मतलब आधार पक्का है, बेस पक्का है, समझ रहे। वस्तु से देखा है हमने कि पौद्गलिक वस्तु है और मैं चेतना स्वरूपी हूँ, और ये सब मेरी चेतना को शुद्ध करने वाली विधि है। कौन, देव शास्त्र गुरु, पूजन भक्ति स्वाध्याय, समझ रहे, तीर्थ वंदना भक्ति, वो सब उपवास आदि सब, व्रत आदि सब मेरी चेतना को शुद्ध करने वाले हैं। तो उसको देखो, व्रत भी आनंददायी लगते हैं, नहीं तो वो मिथ्या दृष्टि को व्रत कैसे लगते हैं। कैसे देखे कि नहीं अपने आलू रविवार को, आलू रविवार देखे तुमने, रोट तीज क्यों करते, बोलो, सोने का रोट होने के लिए, उपवास खाए के लिए। अब तो सब अलग ही, जैसा मुकुट सप्तमी क्यों करती लड़कियां बोले तो भी कैसे बोले हम, मुकुट सप्तमी को उपवास क्यों करते, पता आपको, आपको नहीं पता, नहीं पता ना आपको, इसलिए तो औरंगाबाद की बहुत स्पेशल चीज़ है हमारे अच्छा लड़का मिलने के लिए, इसलिए सब लड़कियाँ करते हैं ना, मुकुट सप्तमी का करते, आने वाली ना अभी, है कि नहीं। तो सही वेद ज्ञान नहीं होगा तो सब उल्टे। उपवास जैसी कितनी अच्छी चीज़ है, मेरी चेतना शुद्ध होती है उस दिन, क्योंकि मैं सब इच्छाओं से, कार्य से मुक्त होता हूँ ना, और अपने बस ज्ञान आनंद में रमता हूँ। और काम को इतना अच्छा गजब था, और उद्देश्य गलत हो गए क्योंकि वेद विज्ञान नहीं हुआ। इसलिए मेरा सब इतना देर का डिस्कशन का ये है कि कोई भी एक्टिविटी प्रारंभ करने से पहले, खान पान क्यों ना हो या धार्मिक क्यों ना हो, पहले निर्णय कर लो कि आपला क्या, पराया क्या, फर्स्ट थिंग टू डू, समझे कि नहीं। देखो 20 काम होंगे आज तुम्हारे को करने के, लेकिन आप उसमें क्या करते हो, प्रायोरिटाइज करते हो, पहले ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, समझे क्या नहीं। तो इसलिए आपको इस मनुष्य भाव में भी बहुत सारे काम करने के होंगे, लेकिन प्रायोरिटाइज करो। तो पहला काम है स्वपर भेद विज्ञान, समझे। फिर दूसरे पे सब आते हैं, तीसरे पे जो आपको लगाने वो लगाओ, लेकिन पहला काम तो स्वपर भेद विज्ञान है। इसके बिना तुम सब गलत करोगे, याद रखना। क्यों चाहिए विवाह, क्यों चाहिए पत्नी, क्यों चाहिए बच्चे, सब गड़बड़ करोगे। तुम्हें पता है वहाँ पे भी गड़बड़ क्या करता है, मैं बोल नहीं सकता अभी। खुद को शरीर मान करके पत्नी लाओगे, खुद को शरीर मान के बच्चे लाओगे, सब गड़बड़ करोगे तुम। खुद को शरीर मान के पैसे लाओगे, वहाँ पर भी गड़बड़ करोगे समझे क्या। खुद को आत्मा मानो, फिर पत्नी बच्चे और धन सही करोगे तुम। अब समझे ना, सही नहीं समझे। इसलिए हर एक काम के पहले आपको भेद विज्ञान चाहिए, क्योंकि फिर आपको समझ में आता है ये चाहिए क्यों, ये क्यों चाहिए, इसका कैसा उपयोग करते हैं, इसका मेरे सुख से, मेरे शांति से कैसे संबंध है, ये लॉजिक पता होनी चाहिए हमारे को। हमको लॉजिक पता नहीं होगी तो हम बस भक्ति के लिए आते हैं, हम भक्ति ही नहीं करते हैं। बता, पढ़कर चले जाते हैं सुर ताल में,
भक्ति कैसी होती पता है आपको? मैं बताना चाहता हूँ। रोंगटे खड़े हो, आंखों में आनंद अश्रु आए, है कि नहीं? ऐसे मन का मयूर नाच दौड़े और बोले कि कब हो मेरे साथ ऐसा। ये कुछ होता है हमारे साथ? ये कुछ नहीं होता। आप समझे ना? वही बेध्यान के अभाव में कर रहे हो कि आज रात को भक्ति है। कितने बजे? 8 बजे, है कि नहीं? 8 बजे भक्ति प्रारंभ होगी, 8:30 9 वो खत्म होगी। ऐसी भक्ति होती नहीं। भक्ति दिन भर चलती है, जीवन भर चलती है। समझे कि नहीं? कि हर समय चलती है, उसका नाम भक्ति। भक्त ऐसा फिक्स टाइम वाला नहीं होता है। भक्त हमेशा भक्त ही होता है। समझे कि नहीं समझे? तो बोलना ही है। और मतलब बेस वेद विज्ञान, फिर भक्ति, फिर पूजन, फिर दर्शन, फिर स्वाध्याय, फिर पत्नी बच्चे धन। समझे कि नहीं? वेद विज्ञान पहले, उसके पहले कुछ भी नहीं। समझे कि नहीं? तो वो कैसे हो जाएगा? दृष्टांत दिया देना। फसल काटेंगे के टाइम पे आपको आउट कर दिया जाएगा। गलती कहाँ हुई थी? पहले दिन ही गलती हुई थी। अब तुम दूसरे दिन भी समझ लेना, पहले दिन के दिन आपने बीज डाल दिया, दूसरे दिन मालूम पड़ा कि जमीन अपनी है, तब भी दुख होगा आपको कि पहले दिन की तो मेहनत पूरी वेस्ट हो गई। बराबर है? अब दूसरे दिन क्या करना है? बीज डालने से शुरुआत करनी है, ABCD से शुरुआत करनी है ना। तुम्हें कोई बोलना है कि हम थोड़े लेट हो गए तो क्या होगा पता है ना आपको? हम कितने दिन लेट है? समझ रहे? अनंत काल लेट है। समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ? अभी और फिर और एक दिन ऐड करते जाने का है क्या? समझ रहे कि नहीं? और एक दिन ऐड मतलब कितने देर के बाद? अरे इसी मोमेंट पर प्रारंभ करो। स्व में काम करो, पर का कुछ बो मत उधर। सुख है तो सुख ही। समझ में आ गया? चलो इतने करेंगे, बाकी सब बात अपन कल करेंगे। सहजानंद विशुद्ध स्वरूपी